हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं सत्यता तथा अपकलनीयता। ठीक है, 12th क्लास का मैथ आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है, अध्याय नंबर 5 को आज हम स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं। हमने पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, और हमारे साथ बन रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है x बराबर 3 पर, ठीक है, 3 पर फलन है यहाँ पे f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पे सत्यता अपकलनीयता की पहचान करनी है कि ये संतत है या असंतत है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है, हमें देख रखा होता है कि x की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे 3 पे हमें सत्यता की जांच करनी है और फलन हमारे पास ये दे रखा है। तो पहले तो हम इस फलन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इस फलन का वैल्यू निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो देखिए करना क्या होगा, यहाँ से x बराबर 3 पर फलन यानी कि f(x) बराबर हमारे पास दे रखा है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी रखी है, 3 रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर के 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस के 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और माइनस के 1। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 में से 1 जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। यानी कि जो इसका f(x) था, इसका फलन था, उसका वैल्यू कितना है दोस्तों, 17 आ गया। ओके, अब हम इसको लिमिट से लिमिट लेंगे। लिमिट से मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें LHS लिखना होता है। क्या लिखना होता है, LHS लिखने के बाद हमें करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू 3 से, मतलब थोड़ा सा कम है। क्या है इसका मतलब, थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, लिमिट में फलन f(x) है और यहाँ पे आएगा हमारे पास लिमिट फलन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 1 और यहाँ से x टेंडिंग टू 3, ठीक है ना, 3 थोड़ा सा कम। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यही निकल करके आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस के 1, 17 ही आएगा इसका वैल्यू भी। ठीक है, कितना आएगा, 17 ही आएगा, 17 ही आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या होगा, राइट हैंड निकालना होगा। राइट हैंड कितना होगा हमारे पास, लिमिट होगी फलन f(x) हो जाएगा x टेंडिंग टू थोड़ा सा ज़्यादा है। इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि इससे थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, अपर है। तो यहाँ पे हमें करना होगा, यहाँ से बस दोस्तों लिमिट है x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग माइनस के 1, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 17 ही आ जाएगा। अब देखना होता है कि यहाँ पे वैल्यू बराबर आई है या नहीं। देखिए यहाँ पे फलन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 17 थी। यहाँ पे भी 17 है, LHS भी 17 है और RHS भी हमारा 17 है। अगर इस तरह से कंडीशन बनती है, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः दिया गया फलन क्या है, x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित फलन की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ABCD। ठीक है, इनको एक एक बारी से इसको हल करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन का एक खंड हमारे पास होगा दोस्तों, क्या है यहाँ पे, फलन f(x) बराबर है x माइनस के 5। इसको हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास सिर्फ एक ही फलन दे रखा है। यहाँ पे हम एक संख्या मान लेंगे, कोई भी एक संख्या हो सकती है। माना x बराबर हमने क्या कांस्टेंट मान लिया कि a है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट मान लिया, x बराबर a पर हमें इस पर संतता की जांच करनी है, संतत तथा अपकलनीयता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे, f(x) बराबर x माइनस के 5 है।
यहाँ से आएगा a बराबर a माइनस के 5। तो हमारे पास कितना आया फलन का वैल्यू, एफ ए बराबर आया हमारे पास a माइनस के 5। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसको लेंगे क्या, LHS लेंगे और फिर RHS लेंगे। तो LHS लेते हैं, क्या होता है, LHS ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, LHS में लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a में a का वैल्यू थोड़ा सा कम है। ठीक है, मतलब लो है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास fx बराबर, यहाँ पाएगी हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू थोड़ा सा अपर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फलन है हमारे पास कितना, x माइनस के 5। जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है, a रखनी है। ठीक है, यहाँ पे a रख दिया, तो x की जगह a रखने के बाद वैल्यू आई हमारे पास ये a माइनस के 5। ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x टेंडिंग टू a पॉजिटिव। ठीक है, x टेंडिंग टू कितना हो गया, a पॉजिटिव में हम लेंगे क्या, RHS। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये करने के बाद यहाँ पे फलन लिखेंगे। फलन लिखने के बाद यहाँ पे लिमिट आएगा x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, यहाँ से x माइनस के 5 वैल्यू आ जाएगी a माइनस के 5। अब यहाँ पर देखिए क्या ये फलन की वैल्यू LHS और RHS इक्वल है या नहीं, बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन संतत है। ओके, हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन कैसा है, संतत है। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर a क्या है हमारे पास, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, परंतु x माइनस के 5 मतलब x बराबर 5 के लिए संतत नहीं है। लो जी, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर v के तरफ। क्वेश्चन नंबर v है। क्वेश्चन नंबर v में क्या बोला है, यहाँ पर देखिए b लिख लिया हमने, और क्वेश्चन हमारे पास ये रहा fx बराबर 1 अपॉन के x माइनस के 5, और यहाँ बोला है कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से सोल्व करना है जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर VA किया है। ठीक है, इसको भी हमें इसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से हमने ऑप्शन नंबर A किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही एक कांस्टेंट मान लेंगे। माना x बराबर कितना रख लेंगे भाई, a मान लिया। एक कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम फलन की वैल्यू निकालनी है। fx बराबर 1 अपॉन के x माइनस के 5। यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास fa बराबर आएगा a माइनस के 5। ठीक है, फलन आ गया हमारा 1 अपॉन के a माइनस के 5। अब हमें निकालना क्या है, LHS निकालनी है। LHS में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a से लो। ठीक है, यहाँ से fx इजिकल टू लिमिट आएगा x टेंडिंग टू a से थोड़ा सा कम। तो वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास फलन की, x माइनस के 5। यहाँ निकालेंगे तो a माइनस के 5 आएगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से RHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। जब RHS निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने आपका निगेटिव लिया था तो आपके पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, अपर fx बराबर लिमिट आएगा x टेंडिंग टू a से प्लस यहाँ से 1 अपॉन के x, तो वैल्यू आएगी a माइनस के 5। तो देखिए यहाँ पे फलन की वैल्यू LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिया गया फलन किसी भी संख्या वास्तविक संख्या के लिए क्या है, संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन
कितना है भाई, x बराबर a क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के लिए संतत है। क्या है, संतत है। यानी कि x इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5, यानी कि x के लिए हमारे पास ये संतत नहीं है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, फलन दे रखा है हमारे पास f(x), तीसरे का सी रहा वही है। f(x) की जो वैल्यू दे रखी है वो है x² 25 और अपॉन x पॉजिटिव 5, और इन्होंने बोला है कि x नॉट इक्वल टू -5। इस पे हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से फलन को पहले सही करेंगे। यहाँ से हमारे पास x² माइनस के 25 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है, और x प्लस के 5। ओके, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि दो वर्गों का अंतर बन रहा है, a² माइनस b², मतलब a प्लस b ब्रैकेट a माइनस के b की को खोलना है यहाँ पे। तो x प्लस के 5 हमारे पास ये हुआ और x माइनस के 5 हमारे पास ये हुआ। x प्लस के 5 से x प्लस के 5 हमारा कट गया है और x माइनस के 5 आ गया। ठीक है, यानी कि फलन हमारे पास क्या मिला, x माइनस के 5। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कैसे बन गए, क्वेश्चन नंबर ए की तरह बन गया। हम इसको अब आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पहले हमें फलन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फलन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए हम इसको करते हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे। जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x बराबर कितना रख लिया हमने, a पे निकालना है। ठीक है, x बराबर कितने पे निकालना है, a पे निकालना है। तो देखिए पहले हमें फलन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से f(x) बराबर x माइनस के 5 है यहाँ पे, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारे पास, a माइनस के 5 आएगा। अब इसी प्रकार से हमें करना क्या है, LHS निकालनी है। LHS यहाँ पे ले लेंगे, तो LHS हमारे पास कितना होगा दोस्तों, लिमिट है, लिमिट आएगा हमारे पास x टेंडिंग टू a में थोड़ा सा कम लेंगे। तो यहाँ से f(x) की जो वैल्यू आएगी लिमिट करके, तो x टेंडिंग टू कितना आएगा हमारे पास, a अपर, और वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से x माइनस के 5, तो यहाँ से आएगा a माइनस के 5। ठीक है, इसी प्रकार से RHS निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा, लिमिट रहा x a पॉजिटिव रहा, f(x) बराबर लिमिट है हमारे पास x पॉजिटिव, x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, यहाँ से x माइनस के 5 रहा, तो a माइनस के 5। यानी कि देखने का मैटर हमारे ये आया कि यहाँ से a माइनस के 5 है। अब फलन का वैल्यू लिमिट है हमारे पास LHS a माइनस के 5, RHS भी a माइनस के 5 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x की वैल्यू किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, परंतु x बराबर, ठीक है, x नॉट इक्वल टू माइनस के 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अतः दिए गए फलन x बराबर a क्या है, वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या के लिए संतत है। ठीक है, परंतु क्या है हमारे पास, x माइनस के 5। ठीक है, x माइनस के कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 5 के लिए संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आ गया अच्छी तरीके समझ में। ओके, इस प्रकार से हम कोई सा भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, फलन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है। यहाँ से फलन है f(x) इक्वल टू मॉड, इसको मापांक बोला जाता है। ठीक है, अगर मापांक अगर होता है तो हम इसको किस प्रकार से लिखना होता है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर हमारे पास मापांक होता है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, 5 माइनस के x, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस के 5। अगर ये कंडीशन लिखते हैं 5 माइनस के, अगर हम इसको x लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, यदि यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 1, x लेस देन कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, हमारे पास ये बनने वाला है। अगर इस तरह का कोई मोड में
क्वेश्चन आता है तो हमें इसको इस तरीके से सोल्व करना होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से हमने बना लिया। अब करना हो क्या होगा, इसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकालेंगे, x बराबर के 5 पर निकालेंगे। ठीक है, x बराबर कितने पर निकालेंगे, 5 पर निकालेंगे। तो x बराबर 5 में हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन है, यहाँ पे है। तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर कितना आएगा, x माइनस के 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 माइनस के 5 इक्वल कितना है, 0 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें निकालना होगा दोस्तों LHS। ठीक है, LHS निकालेंगे हम x बराबर 0 पर। x बराबर कितने पर निकालेंगे, और सॉरी 5 पर निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट f(x) x नोट x टेंडिंग टू 5 माइनस का। ठीक है, अब देखिए x का जो वैल्यू है 5 से कम कौन सी वाली संख्या में, तो इस वाली संख्या में, इस वाले है ना, इसमें है। तो हम इसको लेंगे यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लिमिट कितना वैल्यू है ऐसे पास 5 माइनस के x है, x टेंडिंग टू कितना 5 से 5 से कम। जब यहाँ पे वैल्यू रखूंगा मैं 5 माइनस के 5 कितना आएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास LHS कितनी आई, हमारे पास 0 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, RHS निकालनी है। RHS निकालेंगे, यहाँ पे भी फलन है हमारे पास f(x) x टेंडिंग टू कितना 5 पॉजिटिव। यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास लिमिट f(x) की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थोड़ी सी ज़्यादा के लिए हमारे पास ये आएगा, यानी कि x माइनस के 5 आएगा और x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो 5 माइनस के 5 बोला तो कितना आया, 0 आया, यानी कि फलन की वैल्यू भी 0 आई, LHS भी हमारे पास 0 आया, RHS भी हमारे पास कितना आया, 0 आया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिया गया फलन, ठीक है, दिया गया फलन x बराबर 5 के लिए संतत है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 5 के लिए संतत है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।